जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर मैथमेटिक्स का जो है टर्न शुरू कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो टर्न आता है वो आता है बेसिक फंडामेंटल का। मैथमेटिक्स में यानी कि गणित में जो पहला लेसन होता है वो होता है बेसिक फंडामेंटल का, कि जो संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, अर्थात मैथ कहाँ से स्टार्ट होती है। जो पढ़ना होता है हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है मैथ में। तो ये पहला लेक्चर है आज का। यहाँ हम जानेंगे संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिक फंडामेंटल में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। तो जो गणना करने वाली संख्याएं होती हैं यानी कि गिनती, जिन संख्याओं से किसी वस्तुओं की गिनती की जाती है, वही होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो है कहाँ से शुरू होती हैं, तो एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक चलती हैं, तो ये अनंत तक। यानी कि किसी वस्तु को गिनना तो कितने भी क्वांटिटी में हो आप उसको आसानी से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 10 20 50 100 और सैकड़ा, 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना भी हो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक। इसी में पूछता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो जीरो से स्टार्ट हों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? जीरो जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो जोड़ दिया जाता है तो वह सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ये स्टार्टिंग इनकी कहाँ से आती हुई, तो जीरो लगा दीजिए, बाकी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें को आप लिख दीजिए। क्या करिए? उन्हें को आप लिख दीजिए, ठीक। तो ये हो गए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं। अब इसमें देखिए कुछ जो है आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से नहीं बनेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। तो इसमें दो नोट्स हैं, दोनों नोट्स पर ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पहले देखिए आप कि प्राकृतिक संख्याएं, जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यह पूर्ण संख्याएं होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और सो ऑन इनफिनाइट तक आपकी ये संख्याएं गई हैं। इसलिए जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो कैसे संख्या होंगी? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। लेकिन जो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 1 2 3 4 5 आगे था, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं था, ठीक। जीरो नहीं था इसलिए जीरो जोड़ा गया है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में। सम और विषम संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं जिनके अंत में या जिनका इकाई का अंक सम हो, अर्थात चलिए बताते हैं सम और विषम क्या होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके अंत में यानी कि इकाई के अंक में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब अंत में जो संख्या हो वो सम संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, तो ये कैसी संख्या है? ये एक सम संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 है लास्ट में। ये देखिए ये कैसी संख्या है? ये भी सम संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जीरो दिख गया, ठीक। ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक सम संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 दिख गया। तो अगर मान लो इकाई का जो अंक हो, इकाई का अंक कोई हो, वहां पर सम लिखा होगा तो सभी सम संख्या होंगी। विषम संख्याएं कौन सी होंगी? तो विषम संख्याएं वो होंगी जिनके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो। विषम क्या हो जाएंगे संख्याएं? तो ये जिनके अंत में या इकाई का अंक जिनका 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं विषम होंगी, ठीक है।
जैसे ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ये कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, अर्थात जिनका इकाई का अंक जो हो वो विषम हो, वो विषम हो तो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं होंगी। चलिए अब हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनके अंत में, सॉरी, भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि संख्या 7 से कटे, ठीक, 1 से कटे, जब संख्या 1 से कटे और 7 से कटे, और किसी अन्य संख्या से कटे, तो कैसी संख्या होगी, तो वो संख्या भाज्य हो जाएगी, भाज्य होगी। देखिए जैसे कि कोई एक संख्या हो, ठीक, कोई एक संख्या हो, उसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि जो मिनिमम गुणनखंड होंगे 3 गुणनखंड बने, 3 गुणनखंड होंगे तो संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। अगर कोई संख्या हो जो 1 से कटे, 7 से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, जब वो मतलब 3 संख्याओं से कटेगी, कम से कम 3 संख्याओं से, यानी कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो संख्या कैसी होगी, वो संख्या भाज्य होगी। और ये बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। देखिए 1 होगी, 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, या फिर 9 होगी, या फिर 10 होगी। तो इसमें से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या बनेगी, न ये बनेगी, न ये बनेगी, न ये बनेगी। क्यों, क्योंकि ये 7 से कट रही सिर्फ 1 से, ये किससे कटेगी, ये 1 और 2 से कटेगी, ये किससे कटेगी, ये 1 और 3 से कटेगी। लेकिन जो ये संख्या है 4, ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और ये 4 से कटेगी, 4 से कट जाएगी ना। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड मिले, 3 गुणनखंड। यहाँ कितने मिल रहे थे, यहाँ पर 2 मिल रहे थे। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी ये 4 होती है। कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में ये लगातार पूछा गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। यहां पर देखिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो संख्या 7 से 1 से व 7 से कटे, जो संख्या 1 से व 7 से पूर्णतः विभाजित हो, उसमें भी ध्यान रखिएगा पूर्णतः लिखा होना चाहिए। वहां पर जो भाज्य थी, भाज्य संख्या हमने बताई थी, वहां पर जो 1 से 7 से और किसी अन्य तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो वहां पर सम संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर अभाज्य में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या 1 से व 7 से पूर्णतः भाज्य हो या पूर्णतः कट जाए तो वो संख्या जो है कैसी होगी, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये जो 1 होती है, ये न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है, इसलिए 1 कहीं पर भी काउंट मत करिएगा। जो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी ये 2 होगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैसी है, ये भाज्य है, और ये कैसी है, ये सबसे छोटी अभाज्य है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बताया अभाज्य में कम ये 2 गुणनखंड होंगे, और जब कोई संख्या भाज्य होगी तो वहां पर 3 गुणनखंड होंगे, कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। ठीक, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, वो भी अलग अलग संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड होंगे। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी हुई, 4 हुई, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 हुई। और इसको और किन किन नामों से जानते हैं, तो इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या
और ऋणोत्तर अभाज्य संख्या तथा शून्योत्तर अभाज्य संख्या। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य, या अभाज्य पूछे या फिर आपसे पूछे कि ऋणोत्तर अभाज्य, ऋणोत्तर अभाज्य या फिर आपसे पूछे शून्योत्तर अभाज्य, तो सभी में आपका जवाब क्या होगा? सभी में आपका जवाब जो होगा वो 2 होगा। सबसे छोटी, चाहे अभाज्य संख्या पूछे, चाहे ऋणोत्तर अभाज्य संख्या पूछे या फिर शून्योत्तर अभाज्य संख्या पूछे, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? 2 देंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर भाज्य और अभाज्य भी हो गया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो सभी अभाज्य संख्याएं होंगी, सभी अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं व पूर्ण संख्याएं दोनों हो सकती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 के बीच पूछता है तो वहां पर सीधा 25 लिख दीजिएगा। कितनी 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो ये 25 होती हैं टोटल। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जो टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी होती हैं। तो टोटल कितनी होती है 1 से लेकर 100 के बीच में? टोटल कितनी संख्या होंगी? 25 टोटल अभाज्य संख्या होंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन कौन सी होती हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी? 25 अभाज्य संख्या हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कौन सी होती हैं। यहाँ पर ये कोड आपको याद होगा, 2232 232, एक जो होता है रेडियो सिटी, आपने सुना होगा, उसका टेलीफोन नंबर था। ठीक, तो वहां से याद रखिए, या फिर जैसे भी आप याद रखिए, 44 22 32 232 और लास्ट में 1। ठीक, ये इसका कोड होता है। यानी कि जो 1 से 10 के बीच में आपकी गिनतियां होती हैं उसमें टोटल कितनी अभाज्य संख्या होंगी? वहां पर 4 होंगी। 1 से 10 के बीच में कितनी है? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यहाँ पर भी 4 हैं। ठीक, अभी हम बताएंगे कौन कौन सी होती हैं। 21 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 31 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? यहाँ पर भी 2 हैं। 41 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 50 से 60 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वैसे ही 61 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 हैं। 71 से लेकर के 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 हैं। और 81 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन जो 90 से 100 के बीच में सिर्फ 1 अभाज्य संख्या होती है। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ 1 से लेकर के 10 के बीच में आखिर होती कौन कौन सी है। ठीक, तो यहाँ पर 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। कौन? 2 3 5 और 7। ये 1 से 10 के बीच में टोटल जो अभाज्य संख्याएं 4 हैं वो ये हैं। कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ 11 से 20 के बीच में कौन कौन सी 4 अभाज्य संख्याएं हैं? तो कौन कौन सी होती है 11 से 4 की, 11 से जो है 20 के बीच में? तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी और एक 19 हो जाएगी। कौन कौन सी? 11 13 17 19, ये सभी 11 से लेकर के 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब बात करते हैं 21 से लेकर के 30 के बीच में। तो 21 से 30 के बीच में कितनी है अभाज्य संख्याएं? 2 हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? 23 और 29। कौन कौन सी? 23 व 29 हो जाएगी। ठीक, अब यहां से बात करते हैं 31 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? 31 से 40 के बीच में पूछा है। ठीक है, तो 31 से 40 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी? यहाँ पर हो जाएगी 31 हो जाएगी खुद, और आपका हो जाएगी 37। कौन कौन सी? 31 और 37, बाकी की सभी संख्याएं कट जाती हैं, लेकिन 31 और 37 नहीं कटती यहाँ पर। अब यहाँ पर 41 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये टोटल है 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो यहाँ पर 41 43 और 47, 41 43 और 47, ये 41 से 50 के बीच की हैं। अब देखते हैं 50 से 60 के बीच में। 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 हैं। कौन कौन सी हैं? तो ये हो जाएगी आपका एक 53 हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? 59।
एक 53 होगी, दूसरी कौन सी 59 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 61 से लेकर 70 के बीच में, 61 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 हैं। कौन कौन सी, 61 हो जाएगी यहाँ पर खुद, और दूसरी हो जाएगी 67 यानी कि 67। तो ये 2 अभाज्य संख्याएं 61 से 70 के बीच में है। यहाँ पर 71 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 है। तो ये कौन कौन सी है, ये हो जाएगी आपकी 71, 73 और 79 यानी कि 79, 71, 73, 79, ये हो जाएगी 71 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं जो भी हैं। अब बात करते हैं 81 से 90 के बीच में। तो 81 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएगी आपकी 83 और 89, 83 और 89, ये 81 से 90 के बीच में है। अब यहाँ 91 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सिर्फ एक है। कौन सी होगी, ये हो जाएगी 97। तो ये है सभी 1 से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं। काउंट कर लीजिएगा, 4 यहाँ हैं, 4 8, 8 2 10, 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 2 कितनी हो जाएगी, 19 1 20, 5 25, टोटल कितनी हो गई, टोटल 25 संख्या जो कि ये लिख रखी है। कौन कौन सी हमने आपको बता दिया। तो ठीक है, अब यहाँ तक हम आपके साथ बात कर चुके हैं अभाज्य जो 1 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्या होती है, यहाँ तक हमने बताया आपको। अगली वीडियो में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बता देंगे, और उसी के साथ हम बता देंगे आपको जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसके बारे में। उसके बाद हम भिन्न बताएंगे आपको, फिर आगे इस तरह चलता रहेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।